जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोगों के डिमांड पे जो आप लोगों ने कहा था कि सर जी टाइम एंड वर्क, तो बिल्कुल हमने टाइम एंड वर्क शुरू कर दिया है और उसका एक इंट्रोडक्शन भी डाल दिया है हमने, एक पार्ट वीडियो भी डाल दिया है। आज दूसरा पार्ट होगा और पहला पार्ट का जो वीडियो था उसमें हमने कुछ सवाल छोड़े थे आप लोगों के लिए, जिसका आंसर संतोष कुमार दिए हैं। दोनों आंसर सही, बिल्कुल सही दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार आपको सही आंसर देने के लिए। तो आज पार्ट 2 होगा टाइम एंड वर्क का। तो देखते हैं आज टाइम एंड वर्क में पार्ट 2 में क्या स्पेशल है आपके लिए। तो बने रहे आप मेरे साथ शुरू से अंत तक। सवाल है, राम श्याम से 50% अधिक दक्ष है। राम श्याम से 50% अधिक दक्ष है। यदि राम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो श्याम उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ऐसे सब सवालों को आप देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप जरूर इंट्रोडक्शन देखिए, पार्ट 1 देखिए डियर, तब पार्ट 2 देखिए। हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाते हैं और धीरे 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 हाई लेवल तक आपको लेके जाते हैं, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल हमने आपके लिए पढ़ दिया। और दक्षता क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, ये सारी बातें हमने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में और पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। तो अब इस पार्ट में हम सवाल बनाते हैं और कोशिश करेंगे डिटेल भी कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। राम है, ठीक ना, और श्याम है। क्या कहता है? राम श्याम से 50% अधिक दक्ष है। किससे? श्याम से। परसेंटेज भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो परसेंटेज में हमने आपको क्या सिखाया था? जिससे तुलना करे वो क्या होता है? बेस, हर होता है ना। तो राम श्याम से 50%। तो 50% का मतलब आप लोगों को पता है 1/2। क्या कोई दिक्कत नहीं है इसमें? राम श्याम से तुलना किया, तो श्याम की अगर दक्षता आप 2 कहेंगे तो राम की दक्षता क्या है? उससे अधिक ना। तो कितना अधिक होगा? तो 1 अधिक। तो क्या हो जाएगा राम की दक्षता? 3। दक्षता मतलब समझ रहे ना, दक्षता मतलब क्या होता है? उसकी कैपेसिटी, पावर, ठीक है। और दक्षता और दिन में क्या रिलेशन है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, ठीक है। दक्षता और दिन में क्या रिलेशन है? विथ क्रमानुपाती का, ठीक है। दक्षता और रिलेशन में क्या रिलेशन है? विथ क्रमानुपाती का। अगर आपको दक्षता पता हो और दिन निकालना हो तो बस विथ क्रमानुपाती कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। अब 3 और 2 का विथ क्रमानुपाती जब हम लोग लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या कहता है? राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो राम का जो टाइम है हम लोगों के मुताबिक वो क्या है? 2 यूनिट का, ठीक है। तो 2 यूनिट में राम को कितना लग जाता है? 10 दिन। 2 यूनिट हम लोगों के मुताबिक राम जो काम करता है कितने? 2 दिनों में। सॉरी, हम यूनिट बोल दिए, यूनिट तो इकाई में बोलना है। तो 2 दिन में। प्रश्न के मुताबिक क्या कहता है? 10 दिन में। तो देखिए यहाँ से इसको जब कटाएंगे आप, तो जिस चीज़ को हमने 2 दिन कहा था, 2 इकाई कहा था,
उसका मान क्या निकल गया? 5। आपसे क्या पूछ रहा है? तो श्याम कितने दिन में पूरा करेगा? तो श्याम की इकाई क्या है? देखिए, दिन का 3 ना, तो 1 इकाई का मान अगर 5 आ गया है तो 3 इकाई का मान क्या आ जाएगा? 5 तिया 15। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 15। मतलब श्याम जो है उसी काम को 15 दिन में करेगा। श्याम उसी काम को क्या करेगा? 15 दिन में। ठीक है, समझ में आया? तो एक ऐसा ही सवाल लेते हैं आपके लिए और फिर आपको समझाते हैं। तब एक सवाल आपके लिए भी होगा जो आपको बनाना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। रानी सोनी से 20% अधिक दक्ष है। रानी सोनी से 20% अधिक दक्ष है। यदि सोनी किसी काम को क्या है? रानी किसी काम को है, ठीक है, कि रानी किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, तो सोनी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक ना? देखिए, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। अगर आप पिछले सवाल में नहीं समझे हैं तो इस सवाल में गौर से देखिए, समझिए। रानी है और सोनी है, तुलना किससे करता है? सोनी से। और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता ही होगा, 1/5। चूंकि परसेंटेज हमने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया है, पढ़ाया है। अब 1/5 तो सोनी से तुलना किया तो सोनी का इकाई क्या हो जाएगा? 5। और अधिक है तो जोड़ देंगे तो रानी के पास क्या आ जाएगा? 6। यह है दक्षता का अनुपात। ठीक है, हमसे पूछता क्या है? दिन। तो इसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा? दिन ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए, रानी किसी काम को 10 दिन में करता है। इस 5 का मान आपको क्या दिया हुआ है? 10। 5 दूने 10, 2 गुने का रिलेशन है, तो 6 दूने क्या हो जाएंगे डियर? 12। तो मतलब सोनी उस काम को अकेले 12 दिन में कर देंगे, जिस काम को रानी 10 दिन में करते हैं। अब समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप पार्ट वाइज मेरा वीडियो किसी भी चैप्टर का देखते हैं, किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ उस चैप्टर का वीडियो हमने डाल रखा है, एकदम पार्ट वाइज देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो एक सवाल अब आपके लिए, वो आपको बनाना है और उसका आंसर कमेंट में बताना है। तो लेते हैं एक आपके लिए सवाल। सोनी मोनी से 25% कम कुशल है। सोनी मोनी से 25% कम कुशल है। यदि मोनी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो सोनी उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये बताना है। ठीक ना? अब देखिए, इससे पहले क्या था? अधिक था, तो वहां हम जोड़ देते थे। यहाँ कम है, क्या करेंगे? घटा देंगे। बाकी प्रोसेस सेम है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कम आ गया तो कैसे करेंगे, तो ये सवाल भी हम बता देते हैं, लेकिन अगला सवाल आपको ही बताना होगा। ठीक ना? सोनी है, मोनी है। सोनी मोनी क्या दिया हुआ है? दक्षता का हिंट्स आपको दिया है। 25% क्या है? कम।
किससे तुलना करता है? मोनी से, ठीक ना। 25% का क्या होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4। तो 4 किसका मान हो जाएगा? मोनी का। तो ये हो गया 4, कम है ना। तो 4 में 25% का मतलब में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कम है तो क्या करेंगे? घटाएंगे इसमें, ये आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे? दिन का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो ना। अब क्या दिया है? यदि मोनी किसी काम को 30 दिन में करते हैं तो इस 3 इकाई का मान देखिए क्या दिया है। इस 3 इकाई का मान आपको 30 दिया है। तो 1 इकाई का मान क्या होगा? 10। इससे कटाएंगे तो 3 × 30। तो 1 इकाई का मान क्या हो गया? 10। आपको मान क्या निकालना है? 4 इकाई का। तो 4 × क्या हो जाएगा? 40। मतलब कि सोनी उसी काम को 40 दिन में कर देंगे, ठीक ना। अब समझ गए ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं रहा। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं दूसरा सवाल। अगर आप समझ गए हैं तो ये सवाल जरूर आप बनाइएगा, ये आपके लिए ही है। अगर आपसे ये सवाल नहीं बनता है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। हम अगले वीडियो में जरूर फिर से इसको भी समझा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब अब आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक समझा ही देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं एक और प्रकार के सवाल। पी एक गाड़ी को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक सक्षम है, तो दोनों मिलकर इस गाड़ी को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। मेरे प्यारे छात्रों, हमारी कोशिश है कि हम आपको धीरे 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 हर लेवल का सवाल समझा दें और आपको पता भी नहीं चले, ठीक ना। तो इसलिए हमने जो भी चैप्टर पढ़ाया है आप देखिएगा कि हमने उसमें पार्ट वाइज डाला है, ठीक है। और ताकि आप लोगों को अच्छा लगे समझने में, बुझने में। तो ये सवाल हम आपको अभी समझाते हैं। ये देखिए, ये इस सवाल का एक पार्ट आप लोग अभी हल कर चुके हैं। पी 9 दिन में करता है, क्यू कितने दिन में करेगा, इस प्रकार का सवाल आपने सॉल्व किया अभी। अब थोड़ा सा हमने इसमें चेंजिंग किया और क्या लाया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। P है और Q है, तो हमने P लिखा, Q लिखा, ठीक ना। Q P से 50% अधिक दक्ष है। P से तुलना किया ना। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/2। 50% मतलब क्या होगा? 1/2। जिससे तुलना करेगा वही ना बेस बनता है, वही ना नीचे आता है। तो P से तुलना कर रहा है तो P क्या हो जाएगा? 2। और Q क्या हो जाएगा? 3। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अधिक सक्षम है। अगर कम होता तो हमें घटा देते, ठीक ना। लेकिन अधिक है तो हमने सटा दिया, मतलब जोड़ दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? देखिए, सक्षम मतलब दक्षता था, स्ट्रेंथ थी। इससे दिन कैसे निकालेंगे हम लोग? जस्ट उलट देंगे तो ये दिन निकल जाएगा। अब P आपको पता है ना कि 9 दिन में करता है। P कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो इस 3 इकाई का मान अगर 9 है तो 3 तिया 9 हुआ जी, तो तिगुने का है ना। तो इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। समझ रहे हैं बात को? तो 3 तिया 9, मतलब कटाएंगे तो 1 इकाई का मान क्या निकलेगा? 3।
तो 2 इकाई का मान क्या हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल क्या हो गया कि P किसी काम को 9 दिन में करता है, Q उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये सवाल तो आपने पहले ही बना लिया है, पार्ट 1 में हमने सिखाया है आपको। तो क्या करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 18 हो गया। 9 और 6 का एलसीएम क्या आया 18। हमने क्या किया, 9 और 6 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। यही तो वर्क यूनिट हुआ ना, इसी को न काम करेगा, इसी पे न काम करेगा। कौन काम करेगा, तो कहता है दोनों मिलकर। तो कैपेसिटी तो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है, 1 का 3 है तो 1 का 2 है, तो 3 2 चूंकि क्या करता है दोनों मिलकर, तो 3 2 5 से भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा 5 तिया 15, बाकी क्या रहा 3, मतलब 3.3/5 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया है तो एक सवाल अब आपके लिए इसी प्रकार का, आप तैयार हैं? चलिए लेते हैं आपके लिए एक सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, मुझे रहेगा आपके जवाब का इंतजार, और जो पहले सही जवाब देंगे उसका नाम हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे टाइम एंड वर्क के किसी और वीडियो में, पार्ट 3 में, जिसमें हम आपको और भी बहुत सारा बेहतरीन सवाल सिखाएंगे। तो बने रहे आप मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।